हेलो एवरीवन, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता रखी हूँ कि हर संडे में आप सभी से मीटअप के लिए आती हूँ जहाँ पे हम बात करते हैं हम अपने आगे के स्ट्रैटेजीज़ और साथ ही साथ कभी कभी इधर उधर की बातें, मोटिवेशनल बातों के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी बातें जो कि अपने चैनल से रिलेटेड है कि हम यहाँ पे क्या क्या नया करने वाले हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे आज की एक बिग प्रॉब्लम यानी कोरोना के बारे में। अगर हम चैनल की बात करें तो चैनल पे अभी कुछ दिनों पहले से जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ आ रही थी, तो वो अभी फ़िलहाल के लिए ब्लॉक है। वो रीज़न ये है कि प्रॉब्लम ये आई कि मेरी तबीयत अभी बीच में थोड़ी अचानक से ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं एक ही वीडियो पर डे डाल रही थी, यानी कि 9th की वीडियो और 10th की वीडियो जो है अल्टरनेट करके आ रही थी। बहुत मुश्किल से वो वीडियोज़ भी मैं बना पा रही थी। तो इसके कारण जो प्रॉब्लम्स आई, मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी ही उसको रिकवर करूँ और फिर से वो सीरीज़ वापस अपने चैनल पे शुरू करूँ। और दूसरी बात ये कि आपके लिए जीके टेस्ट की भी एक सीरीज़ आई है जो कि मॉक टेस्ट आपको करवाती है रेगुलरली। तो उसमें कुछ ना कुछ अलग से क्वेश्चंस, ऐसे तो साइंस में पढ़ा ही रही हूँ, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो मैं ला ही रही हूँ। साथ ही साथ आपके लिए कुछ अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि अगर मान लीजिए आप नॉर्मली जो छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं ब्लॉक लेवल पे या फिर अलग अलग लेवल्स पे, तो वहाँ पे भी आप compete कर सको, इसलिए हम एक अलग से मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो उन सीरीज़ को भी आप पूरा देखिए। बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जो व्यूज़ आ रही हैं नहीं आ पा रही हैं, बहुत कम बच्चे स्किप करके देख रहे हैं। तो ऐसा ना करें प्लीज़। जब तक आप वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएंगी। तो मैं बात करूँगी कि मैं आप लोग को बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पूरी वीडियो देखिए। जब तक पूरी वीडियोस नहीं देखिएगा तब तक आपको फुल्ली नॉलेज जो वीडियोस के अंदर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, बहुत सारी जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ वो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ वीडियोस को फुल्ली देखा करें। उससे क्या होगा कि आप भी अच्छे से सीख पाएंगे, और साथ ही साथ आप जब पूरी तरह से देखेंगे तभी हमारी मेहनत का भी कोई बात आएगी, मतलब मेहनत रंग लाएगी। तो ये तो हो गई बातें चैनल से रिलेटेड। और भी बातें आएंगी कि अभी बायो के बाद केमिस्ट्री। मैं पहली बात बता दूं कि हम लोग क्लास 9th और 10th की फुल एक चैप्टर पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, केवल उसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं। तो क्वेश्चन आंसर में ज़्यादातर हमारा जोर उसी पे होगा जो कि एग्ज़ाम्स बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, NCERT की क्वेश्चंस मैं एक बार आपको समझा दूँगी चैप्टर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अभी चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आई होप कि आपको सारी वीडियोज़ अच्छे से समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में नहीं आ रही हैं या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम वहाँ से आप लोगों के लिए और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपकी कोई मांग है, अगर आप कुछ और नया चाहते हैं इस सीरीज़ के अंदर, इस वीडियो चैनल के अंदर, तो प्लीज़ उसके बारे में हमें भी कमेंट कीजिए। अगर आपके लिए कुछ और ज़्यादा नॉलेजेबल या कुछ और नया अगर आप चाहते हैं इस वीडियो पे, तो हमें बताएं प्लीज़। वो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हैं। तो हर वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी कि हमें और क्या नया करना है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, जब भी मैं मीटअप के लिए आती हूँ, जब भी मैं आपसे फेस टू फेस बात करने आती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने मन की बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होगा कि वहाँ से चीज़ों को जब हम देखेंगे तो कहाँ हमारे चैनल के अंदर कमियाँ रह रही हैं वो हमें पता चलेगी, और जब तक हमें ये कमियाँ नहीं पता चलेंगी तब तक हम इसमें और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई चैनल की बातें। तो अब हम आते हैं आज के कोरोना अपडेट्स के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है हमारी देश दुनिया के अंदर और किस तरीके से हम इससे रिकवर होकर बाहर आ सकते हैं। अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना को आप देख ही रहे हो, रोज़ के न्यूज़ में ये एक बड़ा मुद्दा है। आज न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो न्यूज़ केवल और केवल कोरोना से रिलेटेड आ रही है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे देश और दुनिया में हर जगह इसका मातम सा छा गया है। हर जगह ये एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के रूप में आ रहा है। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं वो जानना। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी जितनी भी चीज़ें थी, जिस भी तरह से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं उसके बारे में ज़्यादा बातें ना करूँगी कि वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका फंक्शन है, क्या है वो।
इसके बारे में ज़्यादा बातें ना करूँगी। यहाँ पे मैं केवल बताऊँगी कि आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब जहाँ हैं वहीं रहें, अपने अपने घरों में रहें। अगर आप सब्जी तक भी किसी के घर से ला रहे हैं तो प्लीज़ उस सब्जी को पहले डिटॉक्सिफाई कीजिए, उसके बाद यूज़ कीजिए। यानी कि अगर आप कहीं से सब्जी खरीद के ला रहे हैं तो उसको पहले 10 घंटे 12 घंटे के लिए आप प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। उसको 10 घंटे 12 घंटे के बाद ही उसका यूज़ करें और साथ ही साथ उसको बहुत अच्छे से धो के तभी पकाएं। और पकाने के टाइम भी बहुत अच्छे से पकाएं ताकि अगर वायरस उसके अंदर हो भी तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसके वो जो है वो मर जाए। दूसरी बात कि आप कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, बाहर तो निकलना ही नहीं है, अगर निकल भी रहे हैं तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें, साथ ही साथ ग्लव्स भी लगाएं ताकि किसी के टच में आने से पहले मतलब आपके ग्लव्स जो हैं वही टच में आए, आपके जो हैंड है वो डायरेक्टली टच में ना आए। तीसरी बात कि अपने फेस पे मास्क के लिए बात की गई है। मोदी जी ने भी कहा है कि मास्क आपके घर का बना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी कॉटन से 3 लेयर का मास्क आप बना के अपने घर पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली जो हम लोग का अपना कल्चर है गमछा है ना, उसको हम अपने चेहरे पे बांध के एक मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ और बात की जाए तो हमें कुछ भी सामान, कोई भी सामान जो बाहर से आ रहा है उसको डायरेक्ट वे में यूज़ नहीं करना, ठीक है। जब भी यूज़ करना है तो उसको सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करनी है, उसको सैनिटाइज करने की कोशिश करनी है ताकि उससे वायरस हम तक ना पहुंच सके, हमारे बॉडी को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना कर सके। तो ये सारी बातें। कोरोना की हाल की अपडेट्स की अगर बात करें तो पहले क्या था कि पहले पता चल रहा था कि जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर हर किसी के अंदर सिम्टम्स दिख रहे थे, अगर वो उनको कोरोना था तो उनके अंदर सिम्टम्स नज़र आ रहे थे कि उनके अंदर कभी खांसी, फीवर या फिर जुकाम या फिर गले के अंदर खराश, ये सारी चीज़ें दिख रही थी। लेकिन अभी की बात करें, अगर आज के दौर की बात करें तो इनका जो कोरोना के जो तरीके थे वो बदल चुके हैं। अब नॉन सिम्टमेटिक भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं कि जिनके अंदर कोरोना का कोई सिम्टम नहीं पाया गया लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और अभी की जो हालत है, अभी हाल के केसेस में जितने केसेस आए हैं उसमें 80% ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कोई सिम्टम नहीं है, बिना सिम्टम के लोग इस तरीके की चीज़ें, लोगों में इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो देखिए आज के अभी के समय में हम ये कहना, हमें पहचानना मुश्किल हो गया है कि कौन क्वारंटाइन है और कौन क्वारंटाइन नहीं है, ये पहचानना बेहद मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि हम अपनी ओर से सेफ्टी बरतें, हर किसी से जिससे भी हम मिल रहे हैं उसके लिए हम अपनी ओर से सेफ्टी रखें। घर में भी रहें तो सेफ्टी के साथ रहें, एक दूसरे से भी जब भी जहाँ पे भी हैं एक दूसरे के साथ सेफ्टी से रहें। और यही सेफ्टी जो है वो हमारे भारत को, हमें और आप सबको इससे ऊपर लाने की मतलब कोरोना से ऊपर लाने की, यानी कि इससे बचाव का एकमात्र साधन है। वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है, रिसर्चें चल रही हैं। ब्रिटेन भी रिसर्च कर रहा है, साथ ही साथ अमेरिका भी रिसर्च कर रहा है, इस पे जापान भी रिसर्च कर रहा है, हमारा देश भी रिसर्च कर रहा है। अभी कल की न्यूज़ में मैंने देखा था कि आयुष वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं और आयुष के हिसाब से जितने मरीज़ों पे इसकी रिसर्च की गई है काफ़ी हद तक लोग ठीक हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, और अपनी इम्यून सिस्टम को जब हम बढ़ाएंगे तभी ये जो है हमारे ऊपर वर्क कम से कम करेगा। तो हेल्दी खाना खाएं, खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ओर से क्लियर रहेंगे। हमारी ओर से जब हम अपना 100% देंगे तो निश्चित है कि ये कोरोना भी हमसे नज़दीक नहीं आएगा, हमसे दूरी भागेगा। तो ये सारी बातें हैं। आप लोग सेफ़ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए और साथ ही साथ अपनी फैमिली को, खुद को और पूरे समाज को सुरक्षित रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑल।